मध्य प्रदेश के उज्जैन में अनलॉक 1 के दूसरे फेज में धर्मनगरी उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है। सरकार और शासन प्रशासन ने गाइडलाइन तैयार कर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का खास ध्यान रखकर भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर को खोल दिया। जारी गाइडलाइन के अनुसार एक दिन में 4 चरणों में दर्शन की अनुमति होगी। महाकाल के दर्शन के लिए एक दिन पहले मोबाइल ऐप, टोल फ्री नंबर या फिर मंदिर काउंटर से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर दर्शन करना होगा। बिना अनुमति और रजिस्ट्रेशन के बिना सीधे दर्शन नहीं दिए जाएंगे। दर्शन करने के लिए एक दिन पहले बुकिंग करना अनिवार्य होगा। सबसे ज़्यादा आनंद जो आता है वो महाकाल मंदिर में आता है। यहाँ पर जो भी मांगो वो मिलता है, जो सोचो वो अपनी मन की बात जानता है और वो करता है। और इसलिए आज महाकाल भगवान का दर्शन करके धन्यवाद करने भी आया कि उनका आशीर्वाद हमारे पर बना रहे। और आगे कोरोना जो महामारी है जिससे पूरा विश्व और पूरा भारत और मध्य प्रदेश भी जूझ रहा है, इससे मुक्ति दे भगवान और पूरे लोगों का सुखमय जीवन जी सके, मिलजुल कर रह सके और भारत शक्तिशाली, समृद्धशाली और वैभवशाली हो और मध्य प्रदेश विकास की कतार में तेज गति से बढ़कर स्वर्णिम प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में पहुंचे। मंत्री जी, केंद्र सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन करने की बात कही है, तो मंदिर में आपके साथ आप दर्शन करने आए जब काफ़ी कार्यकर्ता थे, सोशल डिस्टेंस की साफ साफ धज्जियाँ उड़ी हैं। अच्छा भैया, आप खुद खड़े हो सोशल डिस्टेंस की, तो आप खुद धज्जियाँ उड़ा रहे हो। पूरे देख लो, आप एक भी को पालन कर रहे हो क्या? आप पालन कर रहे हो क्या? आप देखो, आप भी मेरी बात नहीं, दूर दूर है। हमारा ये कहना है मंत्री जी, आप जैसे जो VIP लोग आते हैं वो 3 या 4 लोगों के साथ में आए। हमें तो आपके साथ जो कार्यकर्ता मेरे 2 लोगों के साथ आया हूँ, मोहन यादव जी में, लेकिन बाकी लोग ऑटोमेटिक जनता है, भक्ता है, किसी को कैसे रोक सकते हो? आप लोग ये 10 लोग हैं जो आपस में चिपक कर रहते हो, तो इसलिए। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग हम कर रहे हैं, पालन भी कर रहे हैं और स्वस्थ रहें। लेकिन आप खुद समझते हो कि 5 पत्रकार भी अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो एक दूसरे से चिपकते, देखो ये चिपके हुए रखे हैं, तो ऐसी जनता की हालत है। लेकिन भगवान की कृपा है, किसी को कुछ नहीं होगा, सब कमल के फूल की तरह खेलते रहेंगे, स्वस्थ। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में कोरोना संकट काल के बीच नई शुरुआत की है। भारतीय डाक की पहल से बैंक खातेदारों को घर बैठे पैसा मुहैया कराकर मदद कर रहा है। कोरोना काल में संकट की घड़ी में मसीहा बनकर डाक विभाग का GDS पोस्टमैन कर्मचारी लोगों को डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा के तहत घर बैठे उनके बैंक के खाते की नकदी उपलब्ध करवा रहा है, जो कि सराहनीय पहल है। सर, मेरा नाम जसवीर सिंह पोस्टमैन है। पिरदान डाकघर से मैं डाक बांटने के लिए क्षेत्र में निकलता हूं। सर, एक डाकखाने के अंदर जो है मोबाइल से हमें जो है रिलेटिव एक ऐप्स दिया गया है और APES के ज़रिए से हम जो है किसी भी बैंक का पैसा, चिट्ठी पत्री तो हम बांटते ही हैं, उसके साथ साथ हम जो है किसी भी बैंक का पैसा आधार कार्ड से उसके किसी भी बैंक का पैसा हो, आधार कार्ड उसका अगर लिंक है तो हम जो है निकाल देते हैं। सर, उसका पैसा निकल जाता है APS ट्रांजेक्शन से और घर जा कर के हम जो है उसका पैसा देते हैं। चाहे किसी को चोट लग रही है, किसी के बहुत से आदमियों के चोट लगी है, हमें फ़ोन करते हैं कि हम सर नहीं जा सकते, बैंक में लाइन नहीं लगा सकते, हम वहाँ जा कर के भी उसके घर में उसका अंगूठा लगा करके उसका आधार कार्ड भर के और वो पैसा निकालते हैं। सर, मध्य प्रदेश के बदनावर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए विधायक राजवर्धन सिंह को कुछ समय पहले हुए पूर्व वन मंत्री उमंग सिंगार के दौरे को लेकर आरोप प्रत्यारोपों का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरी सियासी उठापटक का जिम्मा राजवर्धन के माथे में फूट गया है। इसके बाद मनोज सिंह गौतम को बदनावर विधानसभा की उम्मीदवारी खारिज होने पर टिकट बंटवारे को लेकर घमासान तेज होती नजर आ रही है। तत्कालीन विधायक दत्ती गांव जी ने, जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट में तत्कालिक मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने नागदा से चिरावत का रोड सैंक्शन किया, जिसमें उन्होंने भूमि पूजन भी किया दत्ती गांव जी ने, लेकिन टेंडर भी हो गया, लेकिन उन्होंने काम शुरू नहीं करवाया। दत्ती गांव जी की पुरानी आदत है सिर्फ शिलालेख गाड़ देना, वो काम नहीं करवाना, लोगों को आगे नहीं करवाना। वहाँ की जन समस्या हमने जब सुनी, कई फ़ोन आए मेरे पास कि साहब बरसात आ रही है, रोड का काम नहीं हुआ है और महिलाएं बच्चे बहुत परेशान होते हैं।
हमारे बच्चे 5 किलोमीटर सुबह जाते हैं स्कूल, 5 किलोमीटर वापस आते हैं, इतने थक जाते हैं, पैदल जाते हैं वो इतने थक जाते हैं कि बगैर खाना खाने ही बच्चे सो जाते हैं। तो मुझे लगा कि अपने को यहाँ पर पैदल यात्रा करनी चाहिए और सरकार को जगाना चाहिए ताकि जल्दी ये रोड का काम शुरू हो गया और जनता को उसकी राहत मिले, क्योंकि कई किसान वहाँ पर परेशान रहते हैं और वहाँ से करीब 12 से 15 गाँव का आना जाना लगा रहता है। किसानों को वहाँ बहुत परेशानी है, इस वजह से मैं वहाँ पैदल यात्रा कर गया था। फिर उसके बाद ये जो प्रकरण दर्ज हुआ कहाँ तक उचित है? प्रकरण दर्ज करना एकदम अनुचित है, क्योंकि मैं जनसेवा के लिए गया था, जानकारी के लिए गया था और अगर जनसेवा करना, जानकारी करना अगर अपराध है तो मैं ये अपराध बार बार करता रहूँगा, जितना मर्जी केस बनाते रहे, मैं पीछे नहीं हटूँगा। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के वन मंत्री रहे उमंग सिंघार भी गत दिनों यहाँ बदनावर दौरे पर थे, उनके विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज किया गया। क्या है उनके खिलाफ जो प्रकरण दर्ज हुआ और आपके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज हुआ, किसके इशारों पर हो रहा है सब? ये सारा के सारा जो भगोड़ा गद्दार है तत्ती गाँव, उसके इशारे पर हो रहा है। उसी ने फोन लगाए हैं टीआई वगैरह को और उन्होंने ये प्रकरण दर्ज कराए हैं जो सरासर गलत है। उमंग सिंघार जी वहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करने गए थे, उनसे मिलने गए थे और कई जगह पर समाज में मौत हो चुकी है, तो वहाँ पर बैठने भी गए थे वो। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ जो उन्होंने इन पर कथन। कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई प्रकरण से डरता नहीं है और इस प्रकरण से हमारे वहाँ के कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई हुई है, कांग्रेस और वहाँ मजबूत हुई है और कांग्रेस का कार्यकर्ता हर स्थिति परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में बदनावर विधानसभा में उपचुनाव होना है, मनोज सिंह जी गौतम का नाम चल रहा है उसमें कि वो भी वहाँ के उम्मीदवार हो सकते हैं, हरी झंडी मिली है, ऐसा अखबारों के माध्यम से पढ़ने में सुनने में मिला है, इस पर क्या कहना है आपका? ये जो हरी झंडी मिली है वगैरह वगैरह माननीय नरेंद्र जैन जी ने छापा है, ये कहीं न कहीं प्रायोजित है। मैं नरेंद्र जैन जी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और रहा सवाल हरी झंडी और पीली झंडी का, तो इसमें जब हम लोग ये राहुल भैया से मिलने गए थे वो फोटो में देखे, फोटो वहाँ के हैं। हरी झंडी मिलना होती तो कमलनाथ जी के घर से मिलती, वहाँ से कौन सी हरी झंडी मिलनी थी। और जिसके बाद स्पष्ट शब्दों में कमलनाथ जी ने कहा है मैं स्थानीय को टिकट दूंगा और सर्वे करा कर दूंगा, मैं किसी के कहने से टिकट नहीं दूंगा। सर्वे आ जाएगा, दूध और पानी का पानी हो जाएगा और जो हमारे आला कमान जो जिसका भी टिकट तय कर देंगे, मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते तन मन धन से काम करूंगा और किसी भी कीमत पे वहां पर हम पार्टी को जलाएंगे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने दौरा कर अस्पताल का निरीक्षण किया। मंत्री जी के दौरे पर अस्पताल में भारी अनियमितता पाई गई। वहीं मीडिया कर्मियों ने भी मंत्री जी को भारी अनियमितता से रूबरू कराया। देखना यह होगा कि इस दौरे के बाद अस्पतालों की हालतों में कितना बदलाव होता है या फिर यह सिर्फ आम मात्र का दौरा ही रह जाता है। एक तो ये कोरोना लॉकडाउन के समय में बहुत सारे आपातकालीन सेवाएं हमारे समाज को बंद हो गए थे और आम पब्लिक जिसको अस्पतालों में आने के लिए चाहे अपना बुखार दिखाने के लिए या छोटी मोटी बीमारी के वो थोड़ा सा बंद हो गया था। तो इसका उद्देश्य ये था कि इसको पुनः चालू करने के लिए हम 1 महीने से सभी जनपद में इन्फेक्शन प्रिवेंटिव कंट्रोल का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया और हमारे जो इसके नोडल अधिकारी यहाँ ACMO हैं उनके द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इसमें जोड़ा गया और इससे संबंधित जितना भी उनको लॉजिस्टिक चाहिए PPE किट्स और ये सब, ताकि उनको ये डर न रहे कि हम किसी तरह कोई भी पेशेंट, आजकल पेशेंट भी हमारे एसिम्प्टोमेटिक आते हैं तो पता नहीं चलता कि कोरोना है कि नहीं, उसको ध्यान में रखते हुए वो सारी तैयारी के साथ उनको करना था। और ये हम लोग लगातार पिछले 1 महीने से मॉनिटरिंग वहीं अपने कार्यालय से, CM कार्यालय से और निदेशालय से सभी जनपद के CMO, CMS सब जगह हम लोग करें। इधर आवश्यकता होगी बाहर निकल के मौके पर देखने के लिए कई चीज़ें हम लोग को समझना था। अब हमने इसके लिए ट्रूनेट का एक मशीन है, मशीन आ गया है जो सभी जनपदों में लग रहा है, यहाँ भी लग गया है। उससे कोई भी पेशेंट का अगर हल्का फुल्का लक्षण होगा तो तुरंत वो पकड़ में आ जाएगा। 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर वो आ जाएगा कि वो नेगेटिव है। यदि नेगेटिव नहीं है और वो पॉजिटिव का कोई लक्षण दिखाता है तो उसका सैंपल जाएगा BRT मेडिकल कॉलेज में, वहाँ से वो कंफर्मेशन भी हो जाएगा।
तो कहने का मतलब कि अब हम चाहते हैं कि हमारे सारे सेवाएं, जो भी अस्पताल में सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है, वो पूरी तरह से चालू हो जाए। ओपीडी पर हमने अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं किया है, क्योंकि ओपीडी में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आप जानते हैं यहाँ गाँव के भीड़ काफ़ी आ जाती है, तो उसके लिए हम लोग एक प्रोटोकॉल तैयार कर रहे हैं। हो सकता है इसी हफ्ते में हम लोग उसको तैयार करके सभी अस्पताल में भेजेंगे। यहाँ निरीक्षण में क्या मिला है सर? जी, यहाँ निरीक्षण में क्या मिला? देखिए, एक बात तो ये है कि इतना बड़ा सरकारी तंत्र हमारा स्वास्थ्य सेवा है। 24 करोड़ की आबादी को देखने के लिए पिछले 50 साल में बहुत सारे सरकारें आई, और सरकार ने जहाँ जहाँ अपने अस्पतालों को कायम किया वहाँ सब जगह किया। और हमारे जो सरकारी सेवा में जितने भी हमारे मैन पावर है, डॉक्टर, पैरामेडिकल और बाकी इनके वार्ड बॉय तक, ये सारे इन अस्पतालों में कम वेतन के रूप में काम करते हैं। सभी लोग एक जैसे नहीं हैं, या आप और हम जैसे एकदम ईमानदार नहीं हो सकते हैं। कोई अच्छा काम करता है, कोई बुरा काम करता है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 74 दिन बाद अति प्राचीन सिद्धपीठ बाबा गौरीशंकर मंदिर खुला है। इस दौरान भक्तों ने नम आंखों से दर्शन कर कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने की मनोकामना मांगी। इस दौरान साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखा गया। जिले के सबसे प्राचीन प्रतिष्ठित गौरीशंकर मंदिर कमेटी के सदस्य सत्यनारायण ने बताया कि सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मंदिर के पट श्रद्धालु के लिए खोले गए हैं। श्रद्धालुओं से सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों का पालन करते हुए दर्शन प्राप्त किए। नाम है बीना। बीना जी, कितने दिन बाद मंदिर खुला है आज? मंदिर करीब लगभग 3 महीने बाद खुला है। कैसा लग रहा है आपके आज? अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या करें, भोलेनाथ से भेंट नहीं हो पाई ढंग से। अच्छा, उलझन बहुत हो रही इस बात से। अरे साहब, घर पे पहले बैठे बैठे अच्छा ही नहीं लगता था। रोज़ के आने जाने वाले बाबा के दर्शन मिल जाते थे। अब जैसे तैसे आज मंदिर खुला है, बहुत खुशी हो रही है बाबा के दर्शन पा करके। आँखों में आंसू भर आ रहे, बाबा ने हम लोगों को क्यों विमुख कर दिया। हम तो यही कामना करते हैं पूरे विश्व के लिए कि जल्दी से ये कोरोना का मंदिर समाप्त हो और बाबा के दर्शन हमको नित प्रत मिलते रहे। बस इसी में मेरा जीवन सार्थक है। उनकी कृपा से हम लोग सब लोग सुख में बने, यही मेरी कामना है। जी, हमारा नाम सत्यनारायण सिंह, और ये जो कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन लगा हुआ था, जिससे हमारे बाबा का दरबार बंद था, आना जाना बंद था, लेकिन अब लॉकडाउन में थोड़ी सी जो रिलीज़ दी गई है, इस पश्चात आज मंदिर हमारा खुला हुआ है। लेकिन काफ़ी चीज़ों को दायरे में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, किसी चीज़ को ना छूते हुए हम अब बाबा के दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं।